टमाटर, भिंडी, खीरा, तरह तरह की सब्जियां टूनी चिड़िया ने उगाई थी। टूनी सब्जी की खेती करती थी जिसे बेचकर इसका गुजारा होता था। अब तो टूनी की सब्जियां तैयार होने ही वाली थी। चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और इसकी पत्नी गौरी कौवी रहती थी। एक दिन गौरी की बहन गौरी से मिलने आती है। गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाने को है? बहन, तुम्हें तो पता है तुम्हारा जीजा कोई काम काज तो करता ही नहीं है जो घर में कुछ खाने को होगा। तुम ऐसा करो, बाहर जाकर ढूंढ कर ही खा लो। गौरी की बहन भोजन की तलाश में जाती है। वो सीधा चिड़िया के खेत में चली जाती है। वाह, यहाँ तो तरह तरह की सब्जियां हैं जो मेरा पेट भरने के लिए काफी है। गौरी की बहन पहले टमाटर खाती है, फिर खीरा खाने लग जाती है। इतने में चिड़िया खेत की तरफ आती है। ये क्या कर रही हो? सारा खेत खराब कर दिया। मेरी सब्जियां क्यों फेंक रही हो? मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगी। ये टमाटर कच्चे थे इसलिए मैंने फेंक दिए। चल यहाँ से, तुमने टमाटर खा लिए, अब जाओ यहाँ से। मुझे अब और भी खाना है, मेरा पेट नहीं भरा। जितना खाना था वो खा चुकी, अब यहाँ मत आओ, चलो जाओ यहाँ से। तुम मुझे जानती नहीं, मैं गौरी की बहन हूँ। जिसकी भी बहन हो, बहुत हो चुका, अब जाओ यहाँ से। फिर गौरी की बहन वहाँ से चली जाती है। दीदी दीदी, वो चिड़िया बहुत बुरी है, इसने मुझे बहुत डांटा। और जब मैंने इसे कहा कि मैं गौरी की बहन हूँ तो वो मुझे सुनाने लगी कि क्या हुआ अगर गौरी की बहन हो, जैसे तुम्हारी बहन काली वैसे ही तुम भी काली हो। मम्मा, टूनी आंटी ने मुझे भी डांटा था और मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया था। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें अपने खेत में आने से रोके। इधर कबूतर टूनी चिड़िया के खेत में आता है। टूनी बहन, मुझे लाल लाल टमाटर देना, मेरी बहन आई हुई है। हाँ कबूतर भाई, मैं अभी देती हूँ। इतने में गौरी कौवी आ जाती है। ए छोटी चिड़िया, तुमने मेरी बहन को क्यों डांटा? मैंने इसे खेत खराब करने से मना किया था, वो मेरा खेत खराब कर रही थी। गौरी, तुम हर किसी से झगड़ती हो, जाओ यहाँ से। तुम चुप कर जाओ गंदी शक्ल वाले कबूतर, बहुत हो चुका, अब जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बहुत गरूर आ गया है तुम्हें, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कालू कालू, बहुत डांटा, नन्ही चिड़िया ने मुझे बहुत डांटा। और जब मैंने आपका बताया तो वो हंसने लगी कि वो निकम्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैंने भी इस चिड़िया को ना रुलाया तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। इतनी सब्जियां काफी है, बहुत देर हो गई, बाकी की सब्जियां मैं कल तोड़ दूंगी। टूनी चिड़िया काम काज खत्म करके घर चली जाती है तो कालू जंगल से कीड़े इकट्ठे कर लेता है और टूनी की खेत की तरफ आता है और टूनी के खेत में कीड़े छोड़ देता है। अब देखना, ये कीड़े टूनी का खेत खराब कर देंगे। गौरी, अब देखना, कल चिड़िया रोएगी जब वो अपना खेत देखेगी, तो चिड़िया बहुत रोएगी। मेरा जीजा बहुत ही बहादुर है, सब डरते हैं इससे। अगली सुबह जब टूनी अपने खेत में आती है तो खेत को देखकर हैरान रह जाती है। रातों रात कीड़ों ने मेरे खेत पर हमला कर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने खेत तैयार किया था और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सोचा था इस दफा सब्जियां बेचकर अपने लिए घर बनाऊंगी। चिड़िया रोने लगी, बहुत रोने लगी। मेरा जीजू जिंदाबाद, मेरा जीजा जैसा कोई नहीं। चिड़िया गौरी कौवी को देख लेती है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये इनका ही काम है। मिट्टू तोता टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी बहन, मुझे लाल लाल टमाटर देना। मिट्टू भाई, मेरे खेत पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई।
रो मत टोनी चिड़िया, मेरे पास कीड़े मारने वाला स्प्रे है, तुम इसका छिड़काव अपने खेत पर करना, इससे सारे कीड़े मर जाएंगे। और हाँ, और 1 हफ्ते तक सब्जियां मत खाना। फिर टोनी चिड़िया कीड़े मार स्प्रे का छिड़काव करती है। जग्गू टमाटर खाने टोनी के खेत में आता है और टमाटर खाने लगता है। वो जैसे ही टमाटर खाता है तो थोड़ी देर बाद गिर जाता है और वहीं ही उसकी मौत हो जाती है। ये खबर कालू कौवा और गोरी कौवे तक जाती है तो वो भागे भागे आते हैं। कालू, मुझे जग्गू ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये सब हमारा ही किया धरा है। अगर हम इसके खेत में कीड़े ना छोड़ते तो ये कीड़े माँ स्प्रे ना करती और हमारा जग्गू टमाटर ना खाता और आज हमारा जग्गू जिंदा होता। गोरी बहन, मुझे आपके जवान बेटे की मौत का बहुत दुख है, पर तुम लोगों ने पूरा किया मेरे साथ, जिसकी सजा तुम लोगों को मिल चुकी है। बरसात अपने साथ बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है। इंसानों की तरह पक्षियों को भी बरसात का मौसम बहुत पसंद है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर आसमान में काले बादल देखती है तो फौरन उड़ती है और अपने दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों, मौसम के मुताबिक बारिश का इम्कान है, हमें बारिश से पहले भोजन जमा करना पड़ेगा। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, चलो भोजन ढूंढने जाते हैं। इस पर कबूतर कहता है, चलो कालू को भी साथ लेके चलते हैं। ना बी ना, मैं नहीं जा रही, वो दोनों मौका देखकर मुझे तंग करते हैं। वो हमारा पुराना दोस्त है, वरना इस बरसात में वो फिर भूखा रहेगा और फिर मुझसे मांगेगा। मैं और रानो भोजन ढूंढने जाते हैं, तुम कालू को साथ लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं कालू को साथ लेकर आता हूँ। फिर रानो और हरियाली धोती भोजन ढूंढने और कबूतर कालू की तरफ जाता है। रुको, जरा रुको, क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है? क्या हुआ गंदी आंखों वाले कबूतर? ओहो, सॉरी नहीं, खूबसूरत आंखें वाले। मुझे कालू से काम है। फिर कबूतर कालू कौवे के घर आता है। कालू, बरसात होने वाली है, चलो भोजन ढूंढने चलते हैं। चल जा यहाँ से, गंदी शक्ल वाले, अब मैं तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने जाऊँगा। कालू, मैंने तो दोस्ती के नाते तुम्हें कहा कि कहीं तुम भूखे ना रह जाओ। ए मोटी आंख वाले बदसूरत कबूतर, हमारी फिक्र मत करो और चलते बनो यहाँ से। फिर कबूतर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। क्या हुआ कबूतर भाई, कालू भाई नहीं आए? उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अब वो मुझसे भोजन मांगेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यहाँ बहुत आना है, चलो हम घर लेके जाते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने लिए भोजन ले आते हैं। कालू, हम क्या करेंगे? तुम फिक्र ना करो, हम किसी न किसी का भोजन चोरी कर ले। माँ, शुक्र है आप आ गई। बादल की आवाज़ से हमें बहुत डर लग रहा था। हाँ बेटी, बरसात से पहले हमें कुछ जमा करना पड़ता है ताकि हमें आसानी हो। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीने चलते हैं। हाँ, बरसात से पहले हम नदी से पानी पी आते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर से बाहर पानी पीने जाती है और कालू एक दरख्त के पीछे छिपा इन्हें देखता है। कालू रानो चिड़िया के घर में एक छेद कर देता है और इस पर बड़ा सा पत्ता रख देता है कि किसी को पता ना चले और वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, बरसात शुरू होती है। रानो अपने बच्चों के साथ खाना खाकर आराम से सो रही होती है। कालू, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम जरा रुको, मैं अभी रानो के घर से खाना
चोरी करके लाता हूँ। और कालू रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और पत्ता हटाकर इस छेद के अंदर चला जाता है। अंदर एक मीठा सेब पड़ा होता है। कालू सेब चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, किसी को पता तो नहीं चला? नहीं गौरी, वो सब सो रहे थे। वाह मेरे शेर। फिर दोनों सेब खाने लग जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया सेब ना पाकर अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, यहाँ सेब पड़ा हुआ था, तुम दोनों ने खाया है? इस पर दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं माँ, हमने नहीं खाया है। इतने में रानो की बेटी की नज़र इस छेद पर पड़ती है। माँ, वो देखो, ऊपर छेद है और किसी ने इस पर पत्ता रखा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। ये मुझे उन दुष्ट कौवों का काम लगता है जो दिन भर खुद कुछ नहीं करते और हमारी मेहनत से जमा किया हुआ भोजन चोरी करके ले जाते हैं। आने दो, आज मैं इनका इंतज़ाम करती हूँ। अगली रात गौरी कालू से कहती है, कालू, आज मैं जाऊँगी भोजन लेने। हाँ ठीक है गौरी, पर ध्यान से। तुम ऊपर से पत्ता हटा लेना और वापस पत्ता इस छेद पर रख देना ताकि किसी को शक ना हो। फिर गौरी कभी रानो के घर की तरफ जाती है। वहाँ रानो चिड़िया पहले से तैयार बैठी थी। इसने एक रॉड चूल्हे पर रखकर गर्म किया हुआ था। गौरी कभी पत्ता हटाकर घर के अंदर जाती है और जैसे ही सेब चोरी करने लगती है, पीछे से रानो इसकी पूंछ पर गर्म रॉड रख देती है, जिस पर गौरी चीखती है, हाय मैं मर गई मैं। फिर घरों की चोरी। इतनी मेहनत से हम भोजन जमा करते हैं, कालू मुझे बचाओ। और गौरी मुश्किल से बचाकर वहाँ से चली जाती है। रानो और इसके बच्चे बहुत हंसते हैं और इत्मीनान का सांस लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।